महिला प्रीमियर लीग 2024 की धमाकेदार शुरुआत में पिछले साल के विजेता मुंबई इंडियंस पिछले साल के उपयुक्त दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेंगे। महिला प्रीमियर लीग की दूसरी संस्करण, जो कि यहां शुक्रवार को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच उच्च प्रोफाइल मैच के साथ आरंभ हो रहा है, एक व्यापक मंच प्रदान करके अपने अस्तित्व का उत्तरदायित्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के बारे में आशावादी होगा। WPL स्ट्रीमिंग अधिक क्रिकेट समाचार। पर उससे पहले, यदि आप इस मैच से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैच शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले वे आपको बताएंगे कि कौन सी टीम मैच जीतेगी और कौन सी टीम मैच हारेगी। तो देर न करें और जल्दी से राघव क्रिकेट विश्लेषण में शामिल हों। तो आइए आगे बढ़े। पिछले वर्ष मुंबई में आयोजित उद्घाटन संस्करण में विदेशी सितारे उज्ज्वलता में चमक रहे थे और इस वर्ष टूर्नामेंट को एक मल्टीसिटी फॉर्मेट के रूप में लाया जाएगा, जिसमें नई दिल्ली भी अन्य मेजबान शहर होगा। जबकि कैपिटल्स के कप्तान मेग लैनिंग, जो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, पिछले साल सर्वोच्च रंगेटर के लिए नारंगी केप जीती। पर्पल केप मुंबई के हेली मैथ्यूज के लिए 16 विकेट लेने के लिए गई। इस विदेशी खिलाड़ियों के उत्सर्जन के बीच पिछले वर्ष भारतीय क्रिकेटर आमतौर पर पिछले साल को निरंतरता और प्रभाव के लिए संघर्ष किया, लेकिन अब कुछ युवा घरेलू सितारे इस WPL को यथार्थ आशा के साथ देखेंगे। आइए श्रेयंका पाटिल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का एक उदाहरण के रूप में लें। WPL 2023 के दौरान वह एक चिरकाले युवा क्रिकेटर थी जो महिला क्रिकेट में कुछ उत्कृष्ट नामों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए आश्चर्यचकित थी। उन्होंने 7 मैच खेले, लेकिन प्रकट में स्मृति मंधाना या एलिस पेरी या सोफी देवाइन जैसे खिलाड़ियों पर ध्यान समझने योग्य था। लेकिन पिछले 10 महीनों में पाटिल ने अपनी जगह बनाई है। उन्होंने दिसंबर में परीक्षा और ODI में अपने पहले भारतीय केप कमाया, साथ ही गयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए ABM प्रीमियर लीग में भी अपनी छाप छोड़ी। इस अंतराल में 21 वर्षीय ने अपने धनु बोनों में और अधिक तीर जोड़े हैं, अंतिम ओवर्स में पावर हिटिंग के रूप में। दिल्ली कैपिटल्स का टीता साधु भी एक समान कहानी प्रदान करता है। साधु को अपनी टीम में रखा गया, फिर भी उसको कोई मैच नहीं मिला, लेकिन इस वर्ष पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी का परिचय बदल गया है। बांग्लादेश के खिलाफ हांगझोऊ एशियाई खेलों में भारत की पहली उपस्थिति के बाद 19 वर्षीय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्यम पेसर के 4-1-6-3 अंकों ने श्रीलंका को 117 रनों के कम लक्ष्य को बचाने में मदद की। साधु ने यह साबित किया कि वह प्रदर्शन कोई आवेग नहीं था जब उसने मुंबई में पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 के लिए 4 विकेट लिए भारत को एक अद्वितीय T20I जीत में शक्तिशाली किया। तो दिल्ली प्रबंधन के लिए उनकी दावेदारी को नजरअंदाज करना कठिन होगा कि वह मुंबई के खिलाफ शुरुआती 11 में हो या कम से कम कुछ अगले मैचों में। कैपिटल्स के पास भी एक ऐसा टैलेंट है जो WPL में अपने निशाने पर अपना नाम लिखने के लिए उत्सुक है। मिन्नू मानी, केरल के क्रिकेटर, वह अपने राज्य से 1 WPL अनुबंध करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी भागीदारी पिछले साल केवल 3 मैचों और 2 इनिंग्स बल्लेबाजी के लिए सीमित थी। लेकिन तब से मिन्नू ने भारत के लिए 4 WT20I खेले हैं और अपनी चालाकी ऑफ ब्रेक गेंदबाजी के साथ वादा दिखाया है। जबकि यह निश्चित है कि उसका ब्रांड गेंदबाजी चिन्नास्वामी स्टेडियम में परीक्षण किया जाएगा, मिन्नू के पास आगे की यात्रा में और ज्यादा महत्वपूर्ण मुक्का बजाने का एक बड़ा मौका है। लेकिन फिर भी यह टूर्नामेंट केवल उम्मीदवारों के बारे में नहीं है, यह रोशनी दिखाने का भी है। हरमनप्रीत कौर के आउटी, जो शीर्ष धाराधारों पर सामान्यत टाइटल होल्डर्स पर रखी गई उम्मीदों को परिश्रमित करना होगा। मंधाना, जिनको RCB को WPL और IPL में पहली बार शीर्षक दिलाने का अधिकार है, और यूपी वॉरियर्स के दोनों खिलाड़ी अलीसा हीली और चमारी अतपतु, समकालीन खेल की सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाजों में से 2 को ध्यान से देखा जाएगा। फिर है खिलाड़ियों की दूसरी पंक्ति जैसे जेमिमा रॉड्रिग्स, दिल्ली, और दीप्ति शर्मा, यूपी, जिन्होंने अपने पीछे से सैकड़ों अनुभव के साथ आए हैं, लेकिन उन्होंने WPL 1 में आग नहीं लगाई और इस बार एक ताजा कहानी लिखना चाहेंगे। तो संघर्ष को सुरक्षित करने और नई कहानियों को बनाने के लिए है, और यह महिला क्रिकेट के अपने ले मास को अगले 2 हफ्तों के लिए ऊर्जित कर सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कल का मैच कौन जीतेगी, तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैच शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले वे आपको बताएंगे कि कौन सी टीम मैच जीतेगी और कौन सी टीम मैच हारेगी। तो देर न करें, जल्दी से क्रिकेट एनालिसिस में शामिल हों और हमारे चैनल की सदस्यता करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।